नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 48 में लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में रहेंगे राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और वीडियो के एंड में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर देना होगा आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो निवेदन रहेगा आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइएगा लाइव चैट बॉक्स में और फिर उसके बाद में वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। तो चलिएगा, आप सभी तैयार हो जाइएगा। प्रत्येक प्रश्न के बाद में थोड़ा सा मैं आपको समय भी दूंगा, उसमें आप अपना आंसर चॉइस कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भी साथी हमारे पहली बार आए हैं उनसे विनंती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसको भी ऑल पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वर्तमान में राजस्थान की वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है। बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको आंसर आता है तो वर्तमान में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा श्री सुखराम बिश्नोई। दोस्तों, सुखराम जी बिश्नोई हैं, ये राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं और ये राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विधायक हैं। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना और ये कांग्रेस के ही विधायक हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि वर्तमान में राजस्थान की अल्पसंख्यक मामलात और जन अभियोग निराकरण विभाग है, ये किसके पास में है। यानी आपको बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं वो कौन है। श्री उदयलाल आजना, श्री सालेह मोहम्मद, श्री प्रमोद जैन भैया और श्री भंवर सिंह भाटी। तो बिल्कुल साथियों इसका सही आंसर रहेगा श्री सालेह मोहम्मद। दोस्तों, ये जैसलमेर से विधायक हैं और ये वर्तमान में राजस्थान के अल्पसंख्यक और मामलात मंत्री हैं। बाकी श्री भंवर सिंह भाटी की बात करें तो ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री है। कौन है उच्च शिक्षा मंत्री? कौन है? श्री भंवर सिंह भाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका भी आंसर देने की आप सभी कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम मरुकांतार शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान का जो अपना भूभाग है इसके लिए मरुकांतार शब्द है, ये किसने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड, महर्षि वाल्मीकि, जॉर्ज थॉमस या फिर पैट्रिक लॉरेंस। मरुकांतार, बिल्कुल आप आंसर सही दे रहे हैं। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उनसे विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान जो ये भूभाग है, ये राजस्थान वाला ये क्षेत्र है, इसको क्या कहा था? मरुकांतार कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से स्वतंत्रता के समय राजस्थान का एक ठिकाना नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जब आज़ादी मिली उस समय पे राजस्थान का एक ठिकाना नहीं था। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर 2 नीमच। ठीक है ना। बाकी कुशलगढ़ है ये ठिकाना था, लावा ठिकाना था और निमराना ये भी ठिकाना था। जब अपने राजस्थान क्या पूरे देश को जब आज़ादी मिली तो उस समय पे राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने थे? 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ था, लावा था और निमराना था। और रियासतें कितनी थी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो 19 रियासतें थी। अब प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी। तो भी आपको बताना 6 सैनिक छावनियाँ थी। कब? 1857 की क्रांति के समय। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, एरंदपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। चलिए नीमच भी थी उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेखावाटी जो राजस्थान के जो प्रदेश हैं अलग अलग, जैसे हाड़ौती प्रदेश हो गया, शेखावाटी हो गया, मारवाड़ हो गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो शेखावाटी के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप सही दे रहे हैं, वेरी गुड। और भी कमेंट कीजिएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 टोंक जिला। ठीक है ना, टोंक जिला है ये, शेखावाटी में नहीं आता है। बाकी चूरू भी आता है, सीकर भी आता है और झुंझुनू भी आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किस स्थान पर राठौड़ राजवंश हैं उन्होंने राज नहीं किया है। राठौड़
जोधपुर, किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर है, यहाँ पे भाटी राजवंश है, उन्होंने राज किया है। किसने किया है? भाटी राजवंश ने किया है। कुछ समय के लिए जाट राजवंश है, उन्होंने भी यहाँ पे राज किया है। जबकि जोधपुर में बात करें तो जोधपुर में राठौड़ों ने राज किया है। राव जोधा हुआ, राव चंद्रसेन हुआ। राव जोधा ने तो जोधपुर की स्थापना भी की थी, तो ये राठौड़ वंश से संबंधित ही थे। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के जो संस्थापक हैं या फिर बीकानेर शहर की जो स्थापना की है वो की थी राव बीका ने। और राव बीका है ये भी अपने जोधपुर के महाराजा राव जोधा के बड़े पुत्र थे, तो ये भी राठौड़ वंश से संबंधित ही थे। और बीकानेर है, इसका प्राचीन नाम या फिर प्राचीन समय में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, जांगल देश के नाम से अपना जो बीकानेर है ये जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे निम्न में से किस शहर को हवेलियों का शहर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हवेलियों का शहर डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और जैसलमेर। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको आता है तो 7वें प्रश्न में सभी आंसर दें। हवेलियों का शहर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर है, इसको हवेलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे पटवों की हवेली स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से किसे कैमल मैन के नाम से जाना जाता है? यानी उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम, ये आ सकता है प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। व्यक्तियों के जो उपनाम है इनको एक बार आप जरूर पढ़ लें। आपने अभी तक गाइड नहीं लाई है तो एक बार गाइड भी आप ले आए। तो कैमल मैन अशोक टांक को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें। बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यशोदा देवी। ठीक है ना, यशोदा देवी है ये राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनी थी। बाकी ऑप्शन है इनके बारे में भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। बिल्कुल जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा भी था ये कि राजस्थान की प्रथम जो महिला जिला प्रमुख है वो श्रीमती नगेंद्र बाला थी हाड़ौती से। प्रथम महिला मंत्री थी वो कमला बेनीवाल थी। प्रथम जो महिला विधायक है अभी अपन ने देखा यशोदा देवी थी। और राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर है पार्वती गहलोत, जोधपुर से थी। और राजस्थान की प्रथम महिला पायलट है वो नम्रता भट्ट थी। और राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है महारानी गायत्री देवी थी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य हैं वो श्रीमती शारदा भार्गव थी। और राजस्थान की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री है वो सुंदरा राजे। और प्रथम महिला जो राज्यपाल हैं वह थी प्रतिभा पाटिल। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। बिल्कुल 10वें प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें आप सभी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सोम कमला अम्बा परियोजना है ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य सिंचाई परियोजना है। जो साथी अभी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है वह कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें मेरे सभी भाई और बहन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गिराल। दोस्तों गिराल है ये बाड़मेर जिले में पड़ता है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह स्थित है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है? जिन्हें तालाबों के द्वारा खेतों में पानी है वो सर्वाधिक कौन से जिले में पहुंचाया जाता है? बिल्कुल आप आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, राजसमंद और बीकानेर। बिल्कुल जितने भी देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिएगा, जैसा भी आंसर आपको आए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भीलवाड़ा। कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे
राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है? शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण या फिर उपयुक्त सभी? राजस्थान की जलवायु, बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान की जलवायु है वो कैसी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है वो राजस्थान की है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है। वैसे आपको पता है कर्क रेखा है राजस्थान की दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, तो राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी ध्यान रखें, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का जो अधिकतर भाग है वो कर्क रेखा के किस ओर फैला हुआ है, तो आपको बताना है कर्क रेखा के उत्तर की ओर। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो डांग क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अभी मैंने जांगल देश के बारे में पहले ही बताया था आपको कि जांगल देश है वो बीकानेर और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से जाना जाता था। फिर राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की और ये क्षेत्र है बीकानेर के नाम से जाना जाता था। तो अब प्रश्न आया है डांग क्षेत्र। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी आंसर कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल डांग क्षेत्र है ये, करौली और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा क्षेत्र है, करौली और धौलपुर वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राजस्थान के पठार और पर्वत, ये भी आप ध्यान रखना, पर्वत चोटियां हैं इनके बारे में भी ध्यान रखना, आ सकता है अपने एग्जाम में प्रश्न। तो बिल्कुल लसाड़िया का पठार है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी कमेंट कीजिएगा। तो लसाड़िया का पठार है ये उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। और उदयपुर नगर है, इसकी स्थापना उदय सिंह ने की थी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? चलिएगा ये भी प्रश्न आ गया है तो जरूर आप आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 14। बिल्कुल अभी अभी जो भाई जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हाड़ौती के पठार में। कहाँ पर? हाड़ौती के पठार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त जो कटी-फटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी-फटी पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं 17 का, वेरी गुड। और भी आंसर दीजिएगा तो हो जाएगा बाखर। क्या कहते हैं? बाखर कहते हैं। अच्छा, आप पहाड़ियों को आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है भोराट का जो पठार है वो किसके मध्य स्थित है? चलिएगा सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 18। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। भोराट का जो पठार है ये है ऑप्शन नंबर 3, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्य बीहड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ध्यान रखना है मुख्य बीहड़ प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, गोड़वाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृत्त भौतिक विभाग का भाग है? गोड़वाड़ प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या फिर घग्गर का मैदान? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सभी आंसर कीजिएगा, जितने भी देख रहे हैं का आंसर जरूर कीजिएगा। तो सही आंसर रहेगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दोस्तों पश्चिमी शुष्क प्रदेश है इसमें गोड़वाड़ प्रदेश स्थित है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश है इसको थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है जो कि राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ पे राजस्थान के 12 जिलों में ये फैला हुआ है और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बिगोद जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है उसके पास में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? ऑप्शन में आपको एक बार बता देता हूँ। माई, जाखम, सोम, बनास, चंबल और शिप।
बनास डाई और खारी और बनास मेनाल और बेडच। तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें प्रश्न संख्या 21 का। जी सही आंसर दे रहे हैं बनास, मेनाल और बेडच। ये 3 नदियां हैं, इनका जो त्रिवेणी संगम है दोस्तों वो कहाँ लगता है? बिगोद भीलवाड़ा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। भीमलत बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, तो बूंदी जिला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। कौन सा जलप्रपात? भीमलत जलप्रपात। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी है वो रुंडित सरिता कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, आ सकता है इस बार अपने एग्जाम में। दोस्तों ये वीडियो है स्पेशल वनपाल और वन रक्षक परीक्षा 2021 के लिए है, तो ज़रूर आप अंत तक देखिएगा। और हम ऐसे ही रोज़ाना रात को 7:30 बजे क्लास लगाते हैं, तो रोज़ाना आप ज्वाइन किया करें। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर रहेगा बाणगंगा नदी है। इन्हें राजस्थान की रुंडित सरिता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी? बाणगंगा नदी क्या है? राजस्थान की रुंडित सरिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि वह नदी जो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पुनः पश्चिम की ओर बहती है और फिर वहां से पुनः मुड़ के ये दक्षिण की ओर आ जाती है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर जाती हुई फिर वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? बिल्कुल वागड़ और कांठल की गंगा भी उस नदी को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं माही नदी। ठीक है ना, माही नदी कौन सी नदी है? माही नदी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। माही नदी क्या है? दक्षिण से प्रवेश करती है, उसके बाद में पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः जो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। या फिर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? प्रश्न ऐसा भी बन सकता है मेरे भाइयों कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो भी माही नदी हो जाएगी। यही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वैसे इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो बिल्कुल आंसर कमेंट कीजिएगा कि कौन सी झील है वहाँ पर नटनी का चबूतरा स्थित है। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पिसूला झील है, इसके पास में नटनी का चबूतरा स्थित है। कौन सी झील के पास में? पिसूला झील के पास में। अच्छा, झीलों की नगरी है वो राजस्थान के किस जिले को या फिर किस शहर को कहा जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, बताइएगा। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ इसका आंसर झीलों की नगरी। सही आंसर दे रहे हैं उदयपुर। बिल्कुल उदयपुर है, इसको झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी झील है ये उदयपुर में नहीं है? बिल्कुल झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है, लेकिन इनमें से आपको एक झील का नाम बताना है जो कि उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। फतेह सागर, उदय सागर, पिसूला और राजसमंद। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है राजसमंद झील है, ये राजसमंद जिले में स्थित है। बाकी फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला ये तीनों की तीनों कहाँ हैं? उदयपुर में है। जबकि राजसमंद है ये राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद में। तो बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। आ गया है प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पे कि आना सागर झील है, इसका निर्माण कब किया गया है? बिल्कुल इसका निर्माण है वो अरुणोराज जी ने करवाया था। किसने करवाया था? अरुणोराज जी ने करवाया था। अच्छा, अरुणोराज जी है, इन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आप ध्यान रखना, आना जी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो बिल्कुल आना सागर झील है, इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 27 का आंसर देने की कोशिश करें मेरे सभी भाई और बहिनें। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। आप वीडियो के एंड तक आए हैं तो जरूर एंड तक देख कर ही जाइएगा। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर 2। 1137 में आना जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1137 में। किसने करवाया था? अरुणोराज जी ने करवाया था। अच्छा, आना सागर झील है ये किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है अजमेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में।
अच्छा, इसे आना सागर झील है, इसके पास में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। अब है क्या भाई नाग पहाड़ी में? नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। कौन सी नदी? लूनी नदी निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? नाग पहाड़ी से। ये कहाँ स्थित है? आना सागर झील अजमेर के पास में। अब ये लूनी नदी है, ये राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती हैं? 6 ज़िलों में बहती हैं। कितने ज़िलों में भाई? 6 ज़िलों में। और इसको पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि किस नदी को मरुगंगा कहते हैं, तो लूनी नदी आ जाएगा। अगर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि किस नहर को मरुगंगा कहा जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि एनिमल, बिल्कुल 28 प्रश्न का आंसर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? कौन सी पट्टी? बांका। ठीक है ना, यहाँ से मिस प्रिंटिंग हुई है, माफ़ी चाहूँगा। तो आपको बताना है कि बांका पट्टी है ये कौन से जिले में फैली हुई है। 28 का आंसर, प्रश्न 28 का सही रहेगा नागौर और अजमेर में। कहाँ पर? नागौर और अजमेर में। कौन सी पट्टी? बांका पट्टी। ठीक है ना, ये मिस प्रिंटिंग हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर राजस्थान अकेले फैले हुआ है? तो बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, कई बार आप देख चुके हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वही है राजस्थान, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। भारत का कुल जमीनी क्षेत्रफल है उसके 10.41% पे राजस्थान फैला हुआ है। कितने पे? 10.41% पे राजस्थान फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है मावठ, उसका प्रमुख कारण क्या है? यानी किस कारण से ये मावठ होती है? जो अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है और इसमें जो बारिश होगी या फिर कहीं पे भी हुई होगी, तो ये कौन से कारण से होती है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने वन रक्षक परीक्षा में भी ये प्रश्न आ चुका है, बीएसटीसी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ चुका है और सेकेंड ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और आप सभी को पता है कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होती है भाई? मावठ होती है। मावठ कब होती है? सर्दियों के मौसम में होती है। चलिए, मैंने कहा था शुरुआत में कि एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा, तो इसका आंसर आप सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे और सबसे पहले जो हमारे 10 साथी हैं जो आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो की शुरुआत में ज़रूर लूँगा। तो बिल्कुल फटाफट आंसर कीजिएगा। निम्न में से राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इससे इजी कोई प्रश्न नहीं हो सकता है मेरे भाइयों और बहनों। सिरोही, जैसलमेर, झालावाड़ और जयपुर। ठीक है, किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? जो सबसे पहले आंसर बताएंगे उनका मैं अगले वीडियो के शुरुआत में नाम ज़रूर लूँगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी हमारे साथी पहली बार आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो पे हम कम से कम 500 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। कितने लाइक का? 500 लाइक का। तो सभी फटाफट लाइक कर दीजिएगा, देखते हैं कितने जल्दी आप 500 लाइक करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। आप अपनी तैयारी यूं ही जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और वीडियो भी समय समय पे रोज़ाना 7:30 बजे आप शाम को आके देखा करें। जय हिंद, वंदे मातरम।